नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में हम आज आप लोग को मैथ के त्रिकोणमिति में आने वाले इम्पोर्टेंट फार्मूला पर चर्चा करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हम इस तरह समझाएं कि आपको सारे फार्मूला एकदम बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले सबको इतना याद होना चाहिए कि साइन का मान होता है, लेकिन हम थीटा नहीं लिखेंगे। कहा कि थीटा की जगह पर 60, 45 कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम खाली साइन लिखेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्व, सबको पता है, जिसको लिख सकते हैं P/H। दूसरा कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्व, जिसको लिखते हैं B/H। और तीसरा होता है tan बराबर लंब बटे आधार। इतना फार्मूला तो सबको याद होगा, जिसको P/B लिखते हैं। इतना फार्मूला जिसको कंप्लीट है, अगला नेक्स्ट जितना फार्मूला आएगा वो सभी अच्छी तरह से सभी को याद हो जाएगा। जैसे कि इसका उल्टा देखें, यानी इसका उलट दे फार्मूला को। यदि लंब बटे कर्ण न लिखकर हम कर्ण बटे यदि लंब लिखें, कर्ण बटा लंब लिखें, यानी लिखें H/P, तो ये हो जाएगा कॉसेक। अगला ये जो B/H लिखे हैं, यानी आधार बटे कर्ण लिखे हैं, ये तो कर्ण बटे आधार लिख दें। इसको कर्ण बटे आधार बराबर, यानी शॉर्ट में लिखो तो H/V लिखें, तो ये हो जाएगा कॉस। नेक्स्ट ये लंब बटे आधार लिखे हैं, इसको आधार बटे यदि लंब लिखें, आधार बटे लंब लिखते हैं, यानी V/P लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट। इतना तो सबके ध्यान होगा, पहले से पता होगा। अब नेक्स्ट हम फार्मूला जो बहुत सारे बनता है, जैसे कि बनता है कि साइन गुना कॉसेक बराबर 1। यहाँ पर हम थीटा छोड़ रहे हैं, कारण है कि थीटा की जगह पर ए भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ थीटा की जगह पर। वो चलते हम यहाँ छोड़ देंगे, हम थीटा नहीं लिखेंगे। हम लिखिए साइन गुना कॉसेक बराबर 1 होता है, हम लिख देंगे 1। थीटा की जगह पर हम छोड़ रहे हैं इसलिए ताकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, 60 भी, 90 भी, ए भी हो सकता है। अगर साइन में थीटा है, कॉसेक थीटा है, दोनों का गुना करेंगे 1 हो जाएगा। चाहे यहाँ ए लिखें साइन ए गुना कॉसेक ए, तो 1 होगा। चाहे यहाँ 45 लिखें, यहाँ 45 लिखे तो 1 होगा। यानी यहाँ पर कुछ भी हम लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 1। कब? लेकिन जब साइन और कॉसेक के गुना होगा तब। अब देखिए हम ऐसे लिख दें, आप लोग को प्रॉब्लम होगा कि कैसे हम लिख दें। आप ही जानते हैं कि साइन बराबर होता है P/H यहाँ से, और दूसरा गुना कॉसेक बराबर जानते हैं H/P होता है, तो H/P हम लिख दिए। आप ही सोचिए, P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी हम जान गए कि साइन गुना कॉसेक बराबर 1 होता है। अब इसी को नेक्स्ट अगर करें हम, अगर हम साइन को रखना चाहते हैं तो ये गुना में कॉसेक है, तो नीचे जाके काचे हो जाएगा, भागा में होगा, गुना में इधर रहता, कॉसेक गुना में तो इधर जाके रेडी। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, तो इधर गुना में कॉसेक है तो ऊपर भागा में चल जाएगा, यानी साइन बराबर लिख सकते हो 1/कॉसेक। दूसरा, अगर हम कॉसेक बराबर लिखना चाहें तो साइन इधर में गुना में है, तो उस साइड जाके भागा में, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक बराबर 1/साइन। तो यहाँ एक फार्मूला यहाँ था, मेन फार्मूला ये है, साइन गुना कॉसेक बराबर 1। तो दूसरा हम निकाल सकते हैं साइन बराबर 1/कॉसेक और कॉसेक बराबर 1/साइन। यानी एक फार्मूला से यहाँ इतना 3 गो फार्मूला बना। नेक्स्ट दूसरा इसी प्रकार अगर हम करें कॉस गुना सेक बराबर 1 होता है। फिर भी सोचिएगा कैसे हुआ। तो कॉस बराबर हम जानते हैं, यहाँ से कॉस बराबर B/H और सेक बराबर जानते हैं H/B। अब यहाँ ध्यान दें तो H/1 सब कट जाएगा, तो बचेगा 1 है ना, बचेगा तो 1 बचेगा। हाँ, तो इस चलते हम लिख सकते हैं कॉसेक गुना सेक बराबर 1। तो खाली कॉस बराबर लिखना चाहे तो इधर गुना में सेक, तो उधर जाके भागा में, तो लिख सकते हैं कॉस बराबर 1/सेक। दूसरा, अगर हम सेक बराबर लिखना चाहें तो ये कॉस गुना में है, तो उधर जाके भागा में, यानी सेक बराबर लिख सकते हो 1/कॉस। तो इससे 3 फार्मूला बना, 3 फार्मूला इससे बना, जिसको हम घेर देते हैं। 3 फार्मूला, एक फार्मूला यह बना, एक फार्मूला यह बन गया, एगो यह बन गया, और नीचे में 2 बना हुआ है। यहाँ पर कितना फार्मूला बना? अगर नेक्स्ट इधर देखें
अगला फार्मूला हम जानते हैं कि tan गुना cot बराबर 1 होता है। अभी भी सोचिएगा कैसे, तो हम जानते हैं tan बराबर p बाई वी और गुने v बाई कुछ p। यहाँ cot का फार्मूला पहले यहाँ आते हैं tan के पास, tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख दें शॉर्ट में। दूसरा cot बराबर जानते हैं आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब लिख दें। p से p या b से b कटेगा तो बना जाएगा, यानी इतना गुने इतना बराबर 1 होता है। चौथा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा हम लिखना जरूरी नहीं है, थीटा के जगह पर कुछ भी होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये भी सोचने योग्य बात है। कैसे, तो हम जानते हैं साइन बराबर p बाई एच यानी लंब बटे कान के स्क्वायर प्लस कॉस बराबर v बाई एच यानी आधार इतना स्क्वायर बराबर 1 लिख रहे हैं। 1 नहीं हम लिखते हैं, 1 ला के दिखा देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे p के स्क्वायर तो p स्क्वायर, एच के स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, एच के स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर। अब ये दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा, तो p स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से p स्क्वायर अभी अगर हम साइन स्क्वायर बराबर खाली हम पता करें तो इधर जोड़ में है तो उधर जाके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ थीटा हम छोड़ रहे हैं, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी 45 90 कुछ भी। दूसरा अगर इसी प्रकार निकालें कॉस स्क्वायर बराबर, तो इधर ही साइन प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो नेक्स्ट फार्मूला ये निकल जाएगा। साइन स्क्वायर निकलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर निकलेगा 1 बाई साइन स्क्वायर। अब इसी से अगला निकालना चाहते हैं, अगर हम इसी कॉस से निकालें, कॉस बराबर स्क्वायर है, हम खाली कॉस निकालना चाहते हैं तो ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट में, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट यदि साइन से हम निकालना चाहें साइन बराबर, तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में निकलेगा। यानी यही मेन फार्मूला यहाँ था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो खाली हम साइन बराबर निकालना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस बराबर निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर खाली कॉस निकालें तो अंदर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, और खाली साइन निकालना चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यानी मेन फार्मूला इस था, इससे हम इतना फार्मूला निकालें। और अगला फार्मूला लेते हैं, पांचवा अगर लें, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, थीटा नहीं लिखेंगे काय कुछ भी होता है, बराबर 1 होता है। ये सोचने योग्य बात है कि 1 कैसे होता है, तो हम चेक करेंगे। सेक बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार लिख देते हैं, अब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार के स्क्वायर घटाओ tan बराबर कुछ ही होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो लंब बटे आधार के स्क्वायर। अब h के स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, अब b के स्क्वायर तो b स्क्वायर, घटाओ p स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर होगा। ध्यान दिया जाए, समझ में आया। तो b स्क्वायर नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में जैसे वैसे होता जाएगा h स्क्वायर है p स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान होगा कि कर्ण के स्क्वायर घटाओ लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर होता है। तो हम लिख दें कि आधार के स्क्वायर होगा, और नीचे भी आधार के स्क्वायर है, तो काट के कुछ हो जाएगा 1। यानी फार्मूला हम जो लिखे हैं जो सही है, हम इन दोनों के घटाएंगे तो 1 आएगा, चेक किए तो है 1 आएगा। अब नेक्स्ट इसी से अगर बनाना चाहें हम, ये जो पांचवा फार्मूला है ध्यान दिया जाए, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, इसी से अगला फार्मूला निकाला जाए तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, एबीसी नहीं लिखेंगे काय कि कुछ भी हो सकता है। ये इधर जोड़ में तो इधर जाके, इधर जोड़ में था तो इधर घटाओ में था तो इधर जाके जोड़ में। अब इसी से हम खाली सेक बराबर निकालना चाहें तो रूट में हो जाएगा, होगा कि नहीं, tan स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम tan के यहाँ रखना चाहें और सेक को उधर भेजना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर बराबर 1 ऐसे कर देते हैं, tan को हम इधर भेज देते हैं और सेक 1 को इधर ले आते हैं, तो ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर। बढ़िया से देखा जा, हम लिख सकते हैं ऐसे, देखा जा बढ़िया से, ये माइनस में तो इधर जाके प्लस में, और 1 है इधर प्लस में तो इधर आके हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर। अगर फिर tan बराबर खाली निकालना चाहें, हम खाली लिखे tan बराबर, तो हम ये स्क्वायर को इधर ला के रूट में डाल सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। हुआ नेक्स्ट, यानी इतना फार्मूला बना, यहाँ पर बना के 1 2 3 4 5, यानी इसी मेन फार्मूला ये था, इससे 4 को हम निकालते हैं। इस तरह से एक और बनता है जो हम दिखाते हैं,
एक और है जिससे भी 3-4 फार्मूला बनेगा, जो